गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको मालूम है कि पास्ट में भूत होता है, परफेक्ट में पूर्व होता है, कंटिन्यूअस में निरंतर होता है और टेंस में काल होता है। मतलब कि पूरा पूर्व वर्तमान काल कह सकते हैं आप। इसका पहचान देखिए, जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी था, सेम यही चीज। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस समय का बोध होता है, प्लस समय का बोध होता है। इसमें क्या मिल गया, समय। जैसे कहा जाए राम 5 दिन से अपने मौसा के घर रह रहा था। देखिए, राम 5 दिन से अपने मौसा के घर रह रहा था। हमने कहा कि राम अपने मौसा के घर रह रहा था, तो आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया, समय, यही 5 दिन, और वाक्य के अंत में क्या था, रहा था ना। जैसे कहा जाए श्याम सोमवार से नदी में तैर रहा था, तैर रहा था। देखिए, श्याम सोमवार से नदी में तैर रहा था। सोमवार क्या है भैया, यही तो आपका क्या है, समय। और तैर रहा था तो आपकी आईडी है ना। चलिए हम लोग नियम देखते हैं। अगर आपको पहचान समझ में आ गई तो आप इसको क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे साथ में, और आपको चलिए नियम बताते हैं। नियम कैसे है और कैसे हम इसे बनाएंगे और कैसे इसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसमें नियम तो एक ही है, एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन। सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था आपको बताया गया ना कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना। क्रिया की चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया के चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया गया है कि समय, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। और क्या है कि निश्चित, अनिश्चित और फार का प्रयोग कहां होगा, सिंस का प्रयोग कहां होगा, आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम बताए हैं। अगर जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बताया गया है कि सेंस और फार का प्रयोग। इसमें हम आपको एग्जांपल केवल बता रहे हैं, एग्जांपल के माध्यम से अब आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे तथा क्रिया की चौथी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, फार्मूला देखते हैं।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन प्लस क्रिया का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहा जाए कि महेश 5 दिन से गांव में घूम रहा है। महेश 5 दिन से गांव में घूम रहा है, सॉरी घूम रहा था। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? महेश। सब्जेक्ट क्या है? महेश। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? महेश। सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन। फिर क्रिया की चौथा फॉर्म क्रिया क्या है? घूमना। घूमना को क्या बोलते हैं? वॉक। लेकिन ये घूम रहा है, आईएनजी वॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कहां है? इन विलेज। इन विलेज। ध्यान समझिए। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद आप क्या करेंगे? अदर वर्ड्स के बाद आप क्या करेंगे? प्लस सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। प्लस सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम मीन्स समय। देखिए, तो महेश हैड बीन वर्किंग इन विलेज 5 दिन से। आपको हमने बताया था ना कि आवर मीन्स घंटा, डे मीन्स दिन, मंथ मीन्स महीना, वीक मीन्स सप्ताह के लिए क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, विलेज तो 5 दिन आ गया, 5 दिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डे। डे मतलब दिन। दिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डे के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर। अब 5 दिन से 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, देखिए, सोहन 5 महीने से छात्रावास में खाना बना रहा था। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। हैड बीन, हैड बीन। क्रिया का चौथा फॉर्म क्या है? बनाना। बनाना को मेक भी बोल सकते हैं, कुक भी बोल सकते हैं। तो कुकिंग कर रहा था इसलिए कुक लगाएंगे, तो आईएनजी कर देंगे। चौथा फॉर्म है कुकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना बनाना। क्या पका रहा था? खाना, फूड। अदर वर्ड्स है नहीं, सॉरी अदर वर्ड्स कह रहा है तो कहां पका रहा था? इन छात्रावास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉस्टल, HOSTEL ना। अब प्लस सिंस या फॉर, तो 5 महीने से महीना के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। 5 मंथ। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप में प्रयोग करेंगे। देखिए, रोहित खेत में 8 बजे सो रहा था। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। फिर हैड बीन। फिर क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया का चौथा फॉर्म क्या है? सोना। सोना में आईएनजी कर देंगे। सोना इज स्लीपिंग ना। अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट तो है सब खेत में, तो खेत में सो रहा था इन द फील्ड, इन द फील्ड। और अदर वर्ड्स है नहीं, प्लस सिंस या फॉर। तो बजे, तो हमने आपको एक दिन बताया था, एक दिन हमने आपको बताया था बजे के लिए कि OCLOC के क्लॉक, क्लॉक मीन्स बजे, बजे। और दिनों के नाम, डेज ऑफ, डेज ऑफ, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के लिए। और नेम ऑफ वीक, सप्ताहों के नाम के लिए। नेम ऑफ सीजन, ऋतुओं के नाम के लिए। नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम के लिए। AM, PM, मिनट, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। तो आप यहां क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस 8 o'clock, 8 OCLOC की क्लॉक।
ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये तो असरेटिव था, ये भैया आपका क्या था, असरेटिव सेंटेंस था, असरेटिव सेंटेंस था ना। अब निगेटिव देखते हैं। देखिए निगेटिव में क्या करना है, हैड बीन था तो बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, हैड नॉट बीन। रोहित सोमवार से रोड पर गाड़ी नहीं चला रहा था। तो देखिए रोहित, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, सब्जेक्ट क्या है, रोहित ना, हैड, रोहित हैड, तब नॉट, तब नॉट, तब बीन, तब बीन। क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया का चौथा फॉर्म क्या है, चलाना, चलाना क्या बोलते हैं, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चला, क्या नहीं चला रहा था, वैन, मतलब द वैन। और सिंस या फॉर, तो सोमवार से है तो निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस। और कब से, मंडे। लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप पर। मोहित 5 दिन से गाय नहीं खोज रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहित, सब्जेक्ट क्या है, मोहित। हैड नॉट बीन ना, क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया का चौथा फॉर्म क्या है, खोजना, सर्च, आईएनजी कर देंगे, सर्चिंग। ऑब्जेक्ट क्या, क्या नहीं खोजा था, गाय, द काऊ। और सिंस या फॉर, तो 5 दिन से तो क्या लगेगा, फॉर, 5 डेज, 5 डेज। लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार होते हैं, पहला यस या नो देखते हैं, उसके बाद डब्ल्यू टाइप देखते हैं। फार्मूला देखते हैं पहला का, यस या नो का, यस या नो, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो पहला देखते हैं फार्मूला, पहला देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, हैड, सबसे पहले क्या प्रयोग में लाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट आएगा तो नॉट लाएंगे, प्लस बीन, क्रिया का चौथा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या राजू 5 दिन से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या आगे हमने बताया क्या आएगा, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया क्या है, हैड, एक वचन हो या बहुवचन, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजू, सब्जेक्ट क्या है, राजू, प्लस नॉट, नॉट है ना, नॉट है तो क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस बीन, प्लस बीन, प्लस क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को रीड में आईएनजी कर देंगे, रीडिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें, ऑब्जेक्ट क्या है, यू ना, प्लस सिंस या फॉर, 5 दिन से है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, 5 डेज। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, श्यामू, यस एच वाई ए एम यू, श्यामू ना। उसके बाद नाट, नाट, नाट है ना, नाट लगा दीजिए। उसके बाद क्रिया का, सॉरी, नाट के बाद क्या लगाएंगे, बिन। तब क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले में आईएनजी कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा ना। और ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक, और प्लस सिंस या फॉर, तो मंगलवार से है तो सिंस है क्योंकि निश्चित है, सिंस ट्यूजडे, TUESDAY। लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। चलिए 2 नंबर हम लोग WH टाइप क्वेश्चन देखते हैं। WH टाइप क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप, WH में क्या कर देंगे, WH वर्ड यही कर देंगे, WH वर्ड। ठीक, ये फार्मूला है ना, WH वर्ड प्लस। अब आप क्या करेंगे, यही शब्द बीच में कर देंगे ना,
देखिए कितना आपको मिसिंग बता दे रहे कैसे बना लेंगे। चलिए राजू 5 दिन से क्यों, राजू 5 दिन से क्यों ना, श्यामू मंगलवार से मैदान में कहाँ क्रिकेट नहीं खेला था ना। देखिए यही चीज तो करना था। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसी में बना लेना है। तो पहले क्या है, क्यों, क्यों को लिख लीजिए, वही सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड है, वाई, हो गया पूरा सेंटेंस तैयार। इसमें कहाँ है, कहाँ को सबसे पहले लिख लीजिए, वेयर। हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, क्वेश्चन शब्द बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं और सब कुछ वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। कोई परिवर्तन करना नहीं, परिवर्तन करना था। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या नेहा मई से नाच रही, नेहा मई से क्यों नाच रही, नेहा मई से क्यों नाच रही थी, क्यों नाच रही थी। देखिए भैया सबसे पहले क्यों आ गया, क्यों के लिए आप क्या लगाएंगे, वाई, वाई ना। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, नेहा, सॉरी, इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैड, तब सब्जेक्ट ना, नेहा। नाट नहीं है तो बीन लगा दीजिए, बीन। क्रिया के चौथा भाग, क्रिया क्या, नाचना, नाचना क्या बोलते हैं, डांस, आईएनजी कर दीजिए, डांसिंग प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो सिंस ये फॉर, तो मई से है तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय है, सिंस मई में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट्स बना के पढ़िए। देखिए भैया अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए भैया, लाइक एंड शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए भैया आप लोग, थोड़ा कुछ तो संख्या बढ़ाइए। ठीक, चलिए कल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा जाएगा।